नमस्कार दोस्तों, मैं यशवेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं संडे को एक वीडियो लाऊंगा जो हॉन्डुरस में हो रहा है और जो वहाँ की लेडीज और महिलाओं के साथ हो रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है कि किसी ने कहीं आर्टिकल में छप के आ गई या किसी ने बना दी, एक रियलिटी है। हॉन्डुरस एक ऐसी प्लेस है जहां महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेस मानी जाती है। यानी महिलाओं के लिए अगर कोई डेंजरस प्लेस सबसे ज्यादा है तो वो अभी वर्ल्ड में हॉन्डुरस है, और खासकर हॉन्डुरस का एक शहर है वहां पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि ऐसी हालत क्यों है हॉन्डुरस की, ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है। तो हमारा वीडियो 2 या 3 पार्ट में होगा कि सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या हो रहा है, हम फैक्ट पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या रीजंस हैं कि ऐसा वहां हो रहा है, इतनी ज्यादा महिलाओं का कत्ल हो रहा है, रेप हो रहा है और फेमिसाइड हो रहा है। और जो तीसरे पे आएंगे हम, इसके लिए सरकार क्या कर रही है और हम क्या कर सकते हैं। और लास्ट में हम आए कंक्लूजन पर कि हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं और हमारे क्या विचार हैं। और आप अपने भी सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले अपने वीडियो के पहले पार्ट पे आते हैं। वो है कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये तो हमने कर ली थी फैक्ट्स की बात कि हमने देख लिया था कितने लेवल पे हो रहा है और कितनी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब फैक्ट्स के बाद हम नजर डालते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। और इसकी सबसे बड़ी दोस्तों अगर वजह की बात कर लें तो वो है ड्रग्स एंड माफिया। हॉन्डुरस और जो उसके पड़ोसी देशों में ड्रग्स एंड माफिया इतना ज्यादा फैल चुका है कि वहाँ बहुत ही ज्यादा लेवल पर क्राइम, गैंगरेप, महिलाओं की हत्या, बच्चियों का किडनैप, ये बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। अब हमारी कहानी दोस्तों इसी पर बेस होगी। वो कहानी है 2014 की, मारिया जोसे अल्वारेडो की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी आपको यहाँ क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी जो अभी हॉन्डुरस में हो रहा है उससे पूरी तरह कनेक्टेड है। अब आप ये सोचे किस तरह कनेक्टेड है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कहानी इस तरह से कनेक्टेड है कि 2014 में मिस हॉन्डुरस का खिताब मारिया जोसे अल्वारेडो ने जीता था और कुछ ही हफ्तों बाद उसे मिस वर्ल्ड में कम्पीट करने के लिए लंदन जाना था। लेकिन उसके लंदन जाने से पहले उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसके लंदन जाने से पहले कुछ ही हफ्तों पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी हत्या कैसे हुई और इसका कैसे पता चला, अगर पुलिस की बात माने तो पुलिस के अनुसार मारिया उसकी बहन एक बर्थडे पार्टी में जाती है। वो बर्थडे पार्टी थी मारिया की बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड के द्वारा, उसकी बॉयफ्रेंड का बर्थडे था। दोस्तों, ऐसा होता है कि जो मारिया की बहन थी, वो मारिया की बहन और उसके बॉयफ्रेंड में कुछ झड़प हो जाती है। इसी बीच जो उसका बॉयफ्रेंड था वो माफिया से रिलेटेड था, यानी ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड था। और इसी झड़प में वो गोली मार देता है उसकी बड़ी बहन को। अगर अब किसी की बड़ी बहन में गोली मारी जाती है तो अपनी जान बचाने के लिए कोई भागेगा ही। तो इसी बीच वो वहां से भागने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है उसकी बहन का, वो उसे भी गोली मार देता है। उसे पीछे से 14 गोली मारी जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा तो बहुत होता है, फिर एक केस सामने क्यों आता है। एक केस इसलिए सामने आता है क्योंकि उस 2014 में इंटरनेशनल हेडलाइंस बन जाता है। एक खबर इतनी ज्यादा उछलती है कि सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है, नहीं तो वहां ऐसे केसेस तो कई केसेस तो रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं और उनकी लाश एक हफ्ते बाद किसी नदी के किनारे मिलती है। आज भी जो उसकी एक और बड़ी बहन और माँ है, उनको आज भी डर है कि वो एक दिन वो जेल से निकल के उनको हत्यारा था, उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ये सोचेंगे कि जिस लड़की ने 2014 में मिस हॉन्डुरस का खिताब जीता और मिस वर्ल्ड के कम्पीट करने के लिए जाने वाली थी और कुछ ही दिन पहले उसका मर्डर कह दिया जाता है, तो ऐसे लोगों का भी मर्डर किया दिया जाता है जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं। अगर उसने मिस हॉन्डुरस का खिताब जीता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जानते ही होंगे वहां पर, फिर भी उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये सिर्फ मारिया के साथ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हर उस लड़की के साथ। इसके लिए कई संगठन भी चल रहे हैं, सरकार ने भी कई कदम उठाए, लेकिन वो कदम कारगर साबित नहीं हुए हैं। और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कठिन प्लेस और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट और डेंजरस प्लेस मानी गई है हॉन्डुरस अभी वर्ल्ड में। आप गूगल कर सकते हैं। और मैंने कहाँ से स्टोरी ली, कहाँ से मुझे ये सारा तथ्य मिले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं ताकि आपको विश्वास हो कि ऐसा हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है। और आप जानते हैं कि आंकड़े उतना नहीं बताते हैं जितना कि सच्चाई में होता है। चाहे हम अपने देश की बात कर लें, चाहे हम दूसरे देश की बात कर लें, आंकड़े थोड़े कम ही होते हैं हमेशा। तो दोस्तों, एक कहानी थी मारिया जोसे अल्वारेडो की, और ऐसी कई कहानियां हैं जो हमारे सामने नहीं आती हैं। अब हम बात करें कि सरकार इसके लिए कर क्या रही है। तो वहां हॉन्डुरस की सरकार कहती है हमने इसके लिए लॉ लाए हैं, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि हम इसके लिए कई कैंपेन भी चला रहे हैं, लेकिन इसका असर हो क्यों नहीं रहा है।
तो यहाँ एक ऐसा कल्चर बन गया है ड्रग्स माफिया एंड गर्ल्स का कि लोग लड़कियों की हत्या करना, लड़कियों को मारना एक मर्दानगी का सूचक समझते हैं। माचिस मुंह समझते हैं कि अगर हमने ऐसा किया है तो हमने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के बीच मुझे वाहवाही मिलेगी। और उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ बेरोजगारी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ $1000 के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, खासकर महिलाओं का। और महिलाएं भी ड्रग्स वगैरह के मामलों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं क्योंकि एक तो जो प्रशासन है महिलाओं पर संदेह नहीं करता है, तो जो ड्रग्स की सेलिंग होती है वो आसानी से हो जाती है माफियाओं द्वारा। इसलिए माफियाओं द्वारा जो लड़की होती हैं उन्हें ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी मारिया जोसे अल्वारेडो के ऊपर, और ऐसे कई देशों में हो रहा है। ये सब होंडुरस की बात नहीं, लैटिन अमेरिका में माफिया का बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और अगर हम कई रिपोर्ट्स की बात कर लें, जैसे मैंने आपको फैक्ट में बताया है कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेस एक ही मानी गई है, वो है होंडुरस। हर 16 घंटे में एक महिला या एक लड़की कत्ल कर दिया जाता है, और भी कई डेटाज है। अब बात कर लें कंक्लूजन की, तो उसमें क्या हो सकता है दोस्तों। अगर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी बात कहूँ तो उसको सरकार के लिए कुछ बदलाव करने चाहिए लॉज में। लॉज ऐसा नहीं कि तुमने लॉ बना दिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उनको जमीनी स्तर पर उन लॉ का जो पालन होना चाहिए वो कठिनता से होना चाहिए। इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। और जो बड़े बड़े देश हैं, जो पूरा वर्ल्ड है, अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। आज वहाँ हो रहा है, कभी आपके यहाँ भी हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस हो गया, और अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना जैसे बड़े बड़े देश हैं, तो इन्हें भी आगे पहल करनी चाहिए। इन्हें पता करना चाहिए कि ऐसा वहाँ क्यों हो रहा है और हम उस देश की कैसे मदद कर सकते हैं। आप अपनी ही प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि नहीं। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो खुशी से डिसलाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपसे ऐसे ही टॉपिक में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ उस चीज़ की बात होगी जहाँ किसी चीज़ की बात नहीं होती है। यहाँ वो हर टॉपिक उठाया जाएगा जहाँ लोग कतराते हैं ऐसी बातों में बात करने से, और ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले रविवार को फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय